तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है, और मरियम नवाज जो है वो रोजाना एक तकरीर देती हैं। मैंने इससे ज्यादा झूठा बंदा, इससे ज्यादा मैं कई दफा दिल में सोचती हूं कि बीबी, मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था। अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो, तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेड कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूं। सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में प्रिंसिपल, को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहां, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए सीएमएच के अंदर। एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, एफएससी में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी। दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया, उस प्रोफेसर को एसटी लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा। तुम पहले अपने आप को उसमें से ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने निकाली थी। जाओ जाके उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था, हमने निकाला था। आपके अब्बा जान को तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने इसाक डार को जल्दी से अपना ये क्या नाम है, इन्होंने जो हमारे आजकल उनसे नाराज है, खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। वजह यह थी कि 2002 के अंदर अपना इसाक डार साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है, वादा माफ गवाह बने हुए थे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया था हुदैबिया पेपर मिल्स का। ये सारी बातें जो मैं कर रही हूं, निकाल ले इनको कहे मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं बताती हूं आपको। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। हुदैबिया पेपर मिल का आज भी केस खुले तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पता चल जाएगी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों पे रहम करें, मेहरबानी करके रहम करें। आप बहुत पॉपुलर है, इलेक्शन करवा ले, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पे अगर कोई ऐसी मैंने गलत बयानी कर दी है तो मैं मौजूद हूं। आप डिफेमेशन का केस कर दें कि आपकी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हो रही है। पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना नाबीने हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पहचान लिया है। और ये आपने आसे पास जो छान बूरा इकट्ठा किया हुआ है ना, अगर आपका ख्याल है इसकी वजह से आप सरवाइव कर जाएंगे तो भूल जाए। इलेक्शन कराओ, खुद ही पता चल जाएगा। आप पॉपुलर होगे तो इलेक्ट हो जाओगे, नहीं पॉपुलर होगे तो दूसरी पार्टी इलेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। आखिरी, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियो लीक्स है उसका हमने पिटीशन दायर की है। उस पर एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि आपने एविडेंस हमें देना है। तो असी तो कहते तो साढ़े को सारे को एविडेंस है। तुझे चलाओ जरा सारे माशाल्लाह जितने चैनल से उन्होंने चला मेरी ऑडियो। तो मैंने कहा शायद सुनी ली होगी कोर्ट ने, लेकिन अब हम उनकी तरफ भेज देते हैं। वो सारा ऑडियो जो है वो भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आप एविडेंस भिजवा दीजिए, वो भी भिजवा देंगे उनको, ताकि उसके बारे में कुछ शक शुबा ना हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं
उस एजेंसी तक मैं जरूर पहुंचूंगी जिसने ये ऑडियो टेप किया और फिर लीक किया, और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि फेयर ट्रायल 2013 एक्ट के मुताबिक उनको सजा मिले। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है। मतलब ख्वाजा साहब ने आज तक कभी कोई काम दी गल कही नहीं, लेकिन शुक्र है उन्होंने ये कहा, वो जो उनकी कहावत है ना कि कोई शर्म करो कोई हया करो, उससे हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको 10 दफा बता चुके कोई शर्म करो कोई हया करो। वजह हैगी कि तुहाडी लत्त ते गोली लगे तो मैंने तुसी दस देना कि अगर वो 3.5 महीने तो पहले तुहाडी हड्डी जुड़ती है या नहीं जुड़ती। मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूं कि हीलिंग प्रोसेस टिबिया का, क्योंकि टिबिया बोन जो है आपकी वेट बेरिंग बोन है, उसकी हीलिंग के अंदर वक्त लगता है और टाइम लगता है। तो अगर खान साहब क्यों बहाना करेंगे, गोली मारी आपने, गोली भी खुद मारी है तुम लोगों ने, उसके बाद आप कहते हैं गोली मारी है तो तुसी आपकी इंजरी तो कोई नहीं हुई। आपको यह भी बता दूं कि जिस उस वक्त मैं मिनिस्टर थी, मैंने खास तौर पे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पूरी फोरेंसिक टीम को बुलाया था कि आप आके एग्जामिन करें, तसल्ली करें, एक्सरे करें, जो आप मुनासिब समझते हैं और इमरान खान साहब की रिपोर्ट दें। उन्होंने बताया था सारी इंजरी के बारे में, सारी एक्सरेज के बारे में रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। इस वजह से कोई इस बंदे को बात नहीं कर सकता है, वक्त लगता है हीलिंग का। और खान साहब ने तो इनकार किया ही नहीं, वो तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी, मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी जब वो कोर्ट के अंदर गए हैं, आज भी आप देखें तस्वीरें जो चल रही हैं तो वो लिम्प करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं। तो कोई बंदा क्या जानबूझ के ये करता काम? शर्म आनी चाहिए इसको। ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही मेरा ख्याल है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी।